हिस्ट्री को रीराइट करने की बात चल रही है। यस हो भी रहा है, कुछ कुछ इतिहास की बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित किया जा रहा है। यस ये लोकतंत्र में ऐसे परिवर्तन यस के क्या मायने हैं? बिहार की कुछ योजनाएं बताइए जो आपको बहुत अपीलिंग लगता हो महिलाओं से संबंधित। ह्यूमन राइट्स क्या होता है? आइए। गुड इवनिंग सर। गुड। आ जाइए विनायक जी, बैठ जाइए, थैंक यू सर। आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स होकर। कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया। इंटरव्यू का डेट 21 फरवरी को है, यस तो इस टाइम है, धीरे धीरे, लेकिन वो भी समय आ ही जाएगा। कैसे तैयारी चल रही है? कितने घंटे रोज पढ़ाई हो रही है? अभी तो सर 5 से 6 घंटे हो रही है। 5 से 6 घंटे। कभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है क्या? यस सर, कब? पिछली बार का 69वीं 69th में। कसर कहाँ रह गई? मेंस में सर मेंस में रह गई। इंटरव्यू में कितने नंबर थे? 78। बढ़िया, बढ़िया था। मेंस में सर 30 मार्क्स का क्वेश्चन स्पीड की वजह से छूट गया था। इस बार कैसा रहा मेंस आपका? मेंस इस बार अच्छा है सर। बढ़िया रहा। हाँ। चलिए, निकल जाइए, उनकी शुभकामना है। धन्यवाद। हिस्ट्री आपका है। यस हिस्ट्री को रीराइट करने की बात चल रही है। यस हो भी रहा है, कुछ कुछ इतिहास की बहुत सी चीजों को परिवर्तित किया जा रहा है। यस ये लोकतंत्र में ऐसे परिवर्तन यस के क्या मायने हैं? उचित है, अनुचित है, या इसमें कोई आप राय देना चाहेंगे? सर ये रीराइटिंग हिस्ट्री का करना मतलब अभी हो रहा है बहुत सारी चीज़ों का। हिस्ट्री बहुत सारे परिप्रेक्ष्य से लिखी जाती है, तो एक समय टाइम पीरियड के बाद अगर रीराइट किया जा रहा है तो इसका ये भी हो सकता है कि दूसरे पक्ष को उजागर किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास तो कहानियों के थ्रू या एविडेंस के थ्रू ही जो हिस्टोरियंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का मतलब बस इतना होता है कि अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू इतने दिन से चल रही है तो हो सकता है उसका उस सिक्के का दूसरा पक्ष भी हो जो कि सामने लाने की कोशिश की जा रही हो। सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो तो अच्छा है, यस सर, सकारात्मक ही। लेकिन किसी इन दोनों चीजों से विलग हो यदि भाव, तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है सर, समाज में जो राइट्स भी फैल सकते हैं उसके इतिहास की एक घटना को कई इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से लिखा है, यस और आप लिखते होंगे आलोचना Yes, में भी, yes. फलाने ने ऐसे कहा, यस इन्होंने ऐसा इस पर प्रतिवाद किया है, यस बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो इतिहास की परिभाषा जरा बताइए, इतिहास है क्या? इतिहास सर पुरानी कहानियों का मतलब घटनाओं का एक संग्रह है, हम्म, इसी को इतिहास कहते हैं। इसको इतिहास कहते हैं। मुगल पीरियड की जो घटनाएं हैं, यस जो इतिहास की चीजें लिखी गई हैं, यस सर इतिहास में लिखी गई हैं, घटनाओं का विवरण लिखा गया है, उसमें पॉजिटिव चीजें कितनी आती हैं समाज में और निगेटिव चीजें कितनी आती हैं, कितना उसका प्रतिशत का ब्यौरा है मुगल काल के इतिहास मुगल में? काल के इतिहास? सर मुगल काल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत हद तक आगे की ओर फॉलो किया गया, जैसे रेवेन्यू सिस्टम। किनका अच्छा लगा आपको? अकबर का था सर, लेकिन अकबर भी शेरशाह सूरी को ही फॉलो कर रहे थे, कर रहे थे। तो वो एक जो सिस्टम है वो आगे की तरफ चला। और एक जो समन्वय वो कि बहुत सारे जातियों को इसमें अकबर अपने शासन में रखते थे, जैसे राजपूत हो गए, मराठा हो गए, तो वो एक समन्वय की राजनीति जो वो चला रहे थे वो अभी भी एक मतलब अभी भी मॉडर्न टाइम में एक रेलेवेंट है उसका। ये बता दीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम में जो अपने बिहार के कुछ लोग भाग लिए, इस तो उनका कुछ नाम बताइए आप, 2-3 लोगों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और
श्री कृष्ण सिंह जी हैं अच्छा, और और जेवी कृपलानी जी। जेवी कृपलानी जी बिहार के थे बिहार क्या? के थे। जेवी अच्छा, कोई कृपला बात नहीं है। और वीर कुंवर सिंह जी थे। कौन सी पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी राज्य में? किसी राज्य में, ये मैं गेस लेना चाहूंगा सर। हाँ, ये ये उत्तर प्रदेश में शायद सरोजिनी नायडू जी थी। अभी जिनका आपने नाम लिया है, कृपलानी जी की पत्नी थी, अच्छा, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सॉरी। आपने उनका नाम लिया इसलिए मुझे याद आ गया। सेंसस कब शुरू हो रहा है? 2026, 1 अप्रैल 1 2026। अप्रैल से शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा आगे का? आगे का सर अभी हाउस लिस्टिंग होगा, बाकी उसके बाद नहीं, सेंसस पूरा हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद सर वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन आयोग बनेगा। हम्म। आयोग बनेगा ना? आयोग के आयोग मतलब डिलिमिटेशन आयोग के आधार पे किया जाएगा। उसका उन्हीं के निर्णय फिर होगा। निर्णय होगा। उससे कुछ विधानसभा लोकसभा के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा क्या? यस सर। उसमें एक बात आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे राज्य की परिसीमन को नहीं लागू किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमारे के यहाँ। हमारे के यहाँ जो संख्या है विधानसभा की या लोकसभा की, उसकी संख्या घट जाएगी। इस पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यस सर। क्या कहा? कि परिसीमन तो होना चाहिए सर। परिसीमन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जितनी दूर तक इस सच्चाई को लेते चलेंगे, 1976 से ही फिक्स है पॉपुलेशन के आधार पे, तो उसको एक बार मॉडर्न टाइम में हमें रिन्यू करने की जरूरत है, नहीं तो फिर ये आगे खिंचता ही चला जाएगा। नहीं, मैंने जो प्रश्न किया उसका जवाब नहीं आया। सरकार ने क्या कहा? ये उसमें मुझे points आशंका थी मुझे कि याद हमारे नहीं। के यहाँ क्षेत्र कम जाएंगे। यस सर। सरकार ने यही कहा कि नहीं, घटने की स्थिति भी होगी तो जो एग्जिस्टिंग है नंबर्स वो रहेंगे, ठीक कोई उसमें घटाव नहीं होगा। ठीक जी। कितना उसमें पॉपुलेशन मिनिमम माना गया है? 10 लाख है सर 10 लाख पर अच्छा। कैंडिडेट, कंस्टिट्यूएंसी पर कंस्टिट्यूएंसी में। कम से कम होना चाहिए ना। यस। ये बताइए, बांका क्यों प्रसिद्ध है? बांका सर मंदार पर्वत के लिए प्रसिद्ध है, और 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सब चीजें और एक बताओ। ओढ़नी डैम अभी बनी है वहां पे, और सोलर पावर प्लांट वहां पे लगने वाला है, और बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वहां लगने का मतलब प्रपोजल है सरकार की तरफ से। और ये 2-3 चीजें पता है सर मुझे। हनुमाना डैम भी है? हनुमाना डैम का पता नहीं है नहीं सर। आइडिया। बांका नहीं रहते आप? रहते हैं वही? हाँ, बांका जिला मतलब मैं आता जाता रहता हूँ, वहां रहता नहीं हूँ मैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और नहीं है कुछ? जीआई टैग मिला है वहां के? नहीं, कतरनी चावल कहाँ होता है? कतरनी चावल सर भागलपुर में है। जी। आपका रिलेशन लगता है कि कट ऑफ है बांका से, है ना? चलिए कोई बात नहीं है। आपका हिस्ट्री है, यस सर। क्यों जरूरी है पढ़ना? सर इतिहास से हम सीख सकते हैं हमारी गलतियों से, और उसके वो रिपीट ना करें आगे चल के। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने फर्स्ट चॉइस दिया, यस सर। क्यों? क्योंकि सर राज्य आयोग में ये सबसे ऊंचा पोस्ट है, और मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ ताकि मैं मतलब अपने परिवार को और या अपना जो जीवन यापन है अच्छे से कर सकूं। इसके साथ साथ मैं वैसा कार्य चाहता था जिसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चैलेंजिंग हो, और पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ाव हो। तो ये कारण रहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है, और समाज में एक सम्मान के रूप में भी देखा जाता है इस सर्विस को। बिहार की कुछ योजनाएं बताइए जो आपको बहुत अपीलिंग लगता हो, महिलाओं से संबंधित। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी, क्या है ये? इसमें महिलाओं के उद्यम के लिए सरकार 10,000 रुपए दे रही है। इसके बाद जो उद्यम आगे की और सफल होंगे उनके आधार पे 2 लाख रुपए और उनको दिए जाएंगे। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये इलेक्शन में वोट लेने के लिए घुस दिया गया महिलाओं को। नहीं क्या सर, ये सहमत है इससे? मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि कोई ना कोई स्कीम अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे ही उसको दिया जा रहा है ताकि उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया जा सके।
अब ये इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन से बहुत सटे हुए दिया गया है, मतलब इलेक्शन जब था उस समय लागू किया गया है। अन्यथा इस तरह के बहुत सारे स्कीम सरकार सालों भर चलाती है, तो इसका कोई वैसा इलेक्शन से है नहीं रिलेशन। जी, आचार संहिता क्या है? आचार संहिता सर एक इलेक्शन के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि कोई भी कार्य सरकार अपनी तरफ से ऐसा नहीं कुछ कर सकती है जो कि लोक लुभावना जैसा लगे और वो इलेक्शन को प्रभावित कर सके। ले सकती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल है यस उसके बारे में कहा जाता है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है। यस क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर। क्यों, रीजन दीजिए। सर क्योंकि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर तो है नहीं, और ये चेक एंड बैलेंस को ज्यादा, अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये चेक एंड बैलेंस को मेंटेन रखता है तो ज्यादा अच्छा दिखता है ये, क्योंकि किसी ना किसी में निरंकुशता। आखिर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि सर क्योंकि जुडिशरी को पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है हमारा वो रिमूव कर रही है, तो जुडिशरी में दखल अंदाजी कर रही है, इसलिए कहा जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। वो तो जुडिशियल इंक्वायरी बिल है। अब जुडिशियल इंक्वायरी बिल में जो त्रिसदस्यीय सदस्य बनते हैं वो अगर बोल न दें कि ये ठीक है तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। सर ये उठाया ही मैटर पार्लियामेंट के द्वारा जाता है और ये स्पीकर ही तय करते हैं, इसलिए अगर स्पीकर इसको हामी भर देते हैं तभी वो मेंबर बनती है कमेटी की। अगर स्पीकर अपनी मेंबर तो पहले से तय है कि इसमें त्रिसदस्यीय मेंबर कौन होंगे। हाँ तो सर। पहले से ही हाँ, पता है कि हाँ। वो न्यायाधीश ही होंगे। तो सर वो अब न्यायाधीश ही अपने मैटर को देख रहे हैं ना। हाँ सर, उसके बाद भी पार्लियामेंट कमेटी के रिपोर्ट के बाद एक्शन लास्टली पार्लियामेंट ही लेती है। वो तो अलग बात है, लेकिन वो कमेटी ही ना बोले अगर, तो पार्लियामेंट को काम करने का अधिकार है। इसके बारे में सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात है, ये इलेक्शन रिफॉर्म क्या है? इलेक्शन रिफॉर्म सर इलेक्शन कमीशन को शक्तियां बढ़ाने के लिए किए गए बहुत सारे प्रयास, और ताकि इलेक्शन फेयर और अच्छी तरीके से किया जा सके। तो चुनाव सुधार के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। चुनाव सुधार के बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में तो मैं अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एवं स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कौन कौन सा काम किया गया है? चुनाव आयोग को अभी सर रिसेंटली जो बिल पास किया गया है जिसमें कि चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होगी वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा पार्लियामेंट प्रेसिडेंट करेंगे नियुक्ति के बाद। इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। और इसके बाद चुनाव आयोग को रिमूवल में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से रिमूव होते हैं उस हिसाब से रिमूव करने का प्रोविजन दिया गया है। और ये 2 चीजें याद आ रही हैं सर मुझे। ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स क्या होता है? ह्यूमन राइट्स की मानव एक मतलब जन्मजात मानव के पास कुछ अधिकार होते हैं कि वो अगर एज ए मानव ह्यूमन उनका जन्म हुआ है तो वो नेचुरल राइट्स उनके पास रहेंगे। ये फंडामेंटल राइट से अलग कैसे? क्योंकि फंडामेंटल राइट स्टेट डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बर्थ वो जो ह्यूमन राइट्स है वो बाय बर्थ होते हैं। अच्छा ये दलित पर्सपेक्टिव क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यस। एक दलित पर्सपेक्टिव के बारे में बात होती है ना, दलित दृष्टिकोण। हाँ, ये है क्या चीज? दलित दृष्टिकोण सर इसको हम सबाल्टर्न से जोड़ के देख सकते हैं कि जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी या नेशनल मूवमेंट जो कहते हैं उसमें दलितों का क्या योगदान रहा, या दलित के व्यू से कैसा रहा आंदोलन, और दलित के द्वारा क्या उसमें योगदान किया गया जो दलित क्या कम्युनिटी। क्या था जैसे उसमें उसमें व्यू क्या था? अंबेडकर का व्यू था कि आजादी तो हमें मिलनी चाहिए लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से नहीं मिलनी चाहिए, ये जो दमनकारी वर्ण व्यवस्था है इससे भी आजादी मिलनी चाहिए। आजादी मानसिक रूप से भी मिलनी चाहिए हमें, और फिजिकल रूप से तो अंग्रेजों से मिलना ही चाहिए। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चाहते थे। मार्क्सिस्ट व्यू क्या था? मार्क्सिस्ट व्यू में सर वो लोग स्टेट कंट्रोल चाहते थे, कि जो
गवर्नमेंट हो, वो स्टेट कंट्रोल हो, और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास जो है वो आपस में एक एक लेवल पे ही काम करे, मतलब कोई इसमें बड़ा छोटा ना हो। आपके आइडियल पर्सन कौन है? मेरी ग्रैंड मदर, क्या कारण है? क्योंकि वो बिजनेस लेडी रही थी, जब तक वो थी बिजनेस वही संभाल रही थी, जबकि मेरे फैमिली में मेल मेंबर बहुत, मतलब पापा अब बड़े हैं लेकिन वो बिजनेस तब से संभाले थे जब पापा 14-15 साल के ही थे, दादाजी के डेथ के बाद। तो इसलिए मुझे वो अच्छी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब मैं एग्जांपल्स देखता हूँ तो अब समझ में आता है कि कितने खराब स्थिति में रहते हुए भी मेरी दादी बिजनेस को इतने ऊपर लेवल पे लेके आई, तो इसलिए मैं उनको ज्यादा मानता हूँ आइडियल। क्लास ना, यस। कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछिए। वैसे बहुत बढ़िया है, मेंटेन रखिए इसको, रिन्यूअल होता रहे, रिवीजन होता रहे, जीके डेली अखबार पढ़ते ही होंगे, हाँ सर। और बाकी जो स्टेट की जितनी स्कीम्स हैं उसके बारे में डिटेल एक बार देख लीजिए, बजट वगैरह, भारत सरकार से क्या सहायता मिल रही है, फिर औद्योगिक नीति आने वाली है, हाँ। पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, फ्लड की समस्या, और ये सब सारे जो मुद्दे बिहार के हैं बिल्कुल ब्रॉड वे में, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उसको स्टडी आपका मोटा मोटी सब अच्छा है, एक्सप्रेशन भी ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छा है, और अपने सवालों का जवाब भी बहुत धैर्यता से, कॉन्फिडेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आपने दिया है। बेस्ट ठीक है आपके इंटरव्यू के लिए, यही जाना है पान कर। यस सर। कोई सवाल आपका? सर सवाल उससे रिलेटेड था कि हाँ। मेरा गैप ईयर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इस बीच में मेरे 2-3 एग्जाम्स, मतलब इंटरव्यू में मैं बाहर हुआ हूँ, तो वो सब मेंशन करना है अगर वो पूछते हैं तो। देखिए, आपके 19 में आपने एमए किया है सर। एमए किया पोस्ट, उसके बाद आप जो भी करते रहे तो अपने करियर के लिए करते रहे। हाँ। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, 2 साल बैठ गए, उसके बाद 19 के बाद 2 साल तो ऐसे भी कोरोना हाँ। में पूरा ह्यूमन लाइफ स्टॉप हो गया था, 1.5 साल। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड में आपके गैप के प्रति कोई निगेटिव चीज़ जाएगी, या आपका परफॉर्मेंस को असेसमेंट करने में कोई मार्क्स कम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगे रहते हैं, कई कारण होते हैं, कभी सफलता नहीं मिलती है, फिर भी प्रयास करते रहते हैं लोग। हाँ। तो प्रयास करना एक अपने आप में बहुत बड़ी साहस का विषय है। सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, थक के छोड़ देते हैं, चले जाते हैं अपने सामान्य जीवन में, चलो कुछ दूसरा करते हैं। लेकिन लगे रहना बहुत बड़े धैर्य और साहस, हिम्मत की बात। एक चीज और पूछना था सकारात्मक है कि ये जो क्वेश्चन अगर मेरे ऊपर आएगा कि आप मतलब आगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी भी देखेंगे, हाँ। तो आप सर्विस छोड़ भी सकते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन? अभी हमने ऐसा विचार किया नहीं है, अभी फिलहाल हम इसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मुझे जॉब चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने लिए। अभी ऐसा कुछ मैंने विचार नहीं किया। अभी हम पूरी पढ़ाई, पूरी तैयारी मैंने इसी पर की है। ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेंगे फिर कि हाँ, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूपीएससी में जाने की, तब हाँ, वही क्वेश्चन मेरा क्या था। जवाब देंगे आप? मेरा तो क्वेश्चन रहेगा सर, अगर मतलब आंसर रहेगा। हाँ। हाँ, आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर तो ये रहेगा सर कि अभी तो मैं बीपीएससी पे फुल्ली फोकस्ड हूँ, यूपीएससी के बारे में मैंने सोचा नहीं है। हाँ, वो एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी मैं सोचा हर नहीं। व्यक्ति अपना करियर के अपलिफ्टिंग के लिए अपलिफ्टिंग के लिए करेगा, वो तो सबका राइट है। हम हाँ। ऊपर जितना से जितना जाए अच्छे तरीके से, गलत रूप से नहीं, अच्छे तरीके। कोई आईएएस बनना चाहता है, एक बार अटेम्प्ट में आईपीएस बन जाता है, फिर देता है, हाँ। आईएएस में आता है। वो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। गैप में भी अगर आप नहीं, मान लीजिए बताएंगे ये जो बता रहे हैं कि हाँ। तो वो क्या बताएंगे आप उसकी जगह पर? कुछ तो आपको बताना होगा। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि गैप क्यों आपका? गैप सर, मैंने सोचा कि ये मेरा बीपीएससी का चौथा अटेम्प्ट है वैसे, तो मैं बीपीएससी के साथ साइमल्टेनियसली यूपीएससी दे रहा था, तो उधर भी मेंस क्लियर हुआ, सीएपीएफ में भी मैं मेंस क्लियर होकर इंटरव्यू से बाहर हुआ था, तो और उधर नेट जेआरएफ भी क्लियर हुआ है मेरा इस 3-4 साल में। तो वही मैं सोचा था कि मैं ये बात उनको बोलूं कि ना बोलूं। पूछा जाएगा तो बताएंगे। पूछा जाए तो बहुत रिस्पेक्टफुली, गार्डेड वे में बोलिए, है ना, पॉजिटिव वे में बोलने की जरूरत है। उसमें सब कुछ बताने की जरूरत है, छिपाने की जरूरत है। कोई आप क्राइम तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, अच्छा। तो क्यों नहीं बताएंगे? बेहतर करियर की तलाश में है ना।
यस तो उसमें बुराई नहीं है। ठीक है विनायक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सफलता प्राप्त कीजिए, शुभकामना हम सबों की है।